हाय स्टूडेंट, टीच फॉर क्लास 5th हिंदी व्याकरण में बच्चों आज हम लोग लेसन 12 में आविकारी शब्द पढ़ेंगे। आविकारी शब्द किसे कहते हैं, आइए इसके बारे में समझते हैं। आविकारी शब्द वह होता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखो, वाक्य के जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के परिवर्तन से कोई परिवर्तन नहीं होता है उसे आविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। आविकारी शब्द के भेद, आविकारी शब्द के नीचे दिए गए भेद हैं। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अर्थ होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले। जैसे किरण उदास बैठी है, किरण बैठी, क्यों बैठी है? उदास बैठी है। यहाँ उदास जो है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तुम उधर जाओ, तुम जाओ, जाना कहाँ है? उधर जाओ, उधर क्या है? यह उस क्रिया की विशेषता बता रहा है। क्रिया विशेषण देखो, वाक्य में जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के नीचे दिए गए भेद हैं। पहला है रीतवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने की रीत या ढंग का ज्ञान कराते हैं। जैसे रीत का मतलब जैसे वर्षा तेज हो रही हो। वर्षा कहने का मतलब वर्षा तो हो रही, मतलब बारिश तो हो रही, लेकिन कैसे हो रही? तेज हो रही है। यह रीतवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के समय का ज्ञान कराते हैं। जैसे कल शाम 6 बजे पिकनिक पर जाएंगे। अब इसमें काल मतलब समय होता है। अब देखो, कल जाना है पिकनिक, लेकिन कितने बजे? 6 बजे। यहाँ पे आपको टाइम मतलब समय का ज्ञान कराया गया है, बोध कराया जा रहा है। तीसरे नंबर पे है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के होने के स्थान का ज्ञान कराते हैं। जैसे बाहर देखो, बिल्ली इधर उधर घूम रही है। स्थान मतलब एक स्थान से किसी स्थान का वह बोध कराया जाए। जैसे देखो, बाहर जाओ या बाहर देखो। चौथे नंबर पे है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये शब्द क्रिया के परिमाण या मात्रा या नापतोल का ज्ञान कराते हैं। जैसे गिलास पानी से आधा भरा हुआ है, कम बोलना, अधिक सुनना अच्छा है। ये सब अब आधा भरा है या परिमाण है कि गिलास में पानी या दूध जो भी है वह आधा है। पहला पॉइंट देखिए, आविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। लिंग, वचन, कारक, काल आदि के परिवर्तन से जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं: रीतवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक तथा परिमाणवाचक। अब इसकी एक्सरसाइज देखो बेटा। पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण शब्द छाट कर भेद सहित लिखिए। आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? यहाँ पे क्रिया विशेषण इधर उधर है, वहाँ पे स्थानवाचक है। छोटा घोड़ा झटपट दौड़ने लगा, क्रिया विशेषण झटपट है, भेद इसके रीतवाचक है। मोनिका बाद में आएगी, बाद कालवाचक है। माता जी ऊपर है, ऊपर मतलब स्थानवाचक है ये। तो बच्चों जैसे बुक में फिल किया गया है आप लोग भी वैसे ही बुक को कंप्लीट कर लेना देख के। दूसरे नंबर पे हम पहला था क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक क्रिया। संबंध बोधक का अर्थ होता है संज्ञा या सर्वनाम का अन्य शब्दों के साथ संबंध बताना। जैसे करण के साथ साहिल पढ़ रहा है, करण भी संज्ञा है, साहिल भी संज्ञा है। करण और साहिल का यहाँ पे संबंध बताया जा रहा है, दोनों साथ में पढ़ रहे हैं। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक में अंतर। क्रिया की विशेषता बताने वाले क्रिया विशेषण और संज्ञा और सर्वनाम में संबंध बताने वाले संबंध बोधक कहलाते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन आंसर है बेटा, देखो कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट ऑप्शन है।
अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, भीतर, ये सब क्या क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं? ये सब स्थान सूचक। पहले में थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, वहाँ पे काल की जगह स्थान लिख लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। बुक में जैसे लिखा गया बेटा ऐसे आप लोग भी लिख लेना। कुर्सी में मत बैठो, में नहीं होगा पर, कुर्सी पर मत बैठो। ऊपर, छत में ऊपर मत जाओ, छत के ऊपर मत जाओ। नदी पीछे अनेक वृक्ष है, नदी के पीछे अनेक वृक्ष हैं। यहाँ वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, वह वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। सड़क में मत खेलो, सड़क पर मत खेलो। तीसरे नंबर पे है समुच्चय बोधन। समुच्चय बोधन का अर्थ, समुच्चय बोधक का अर्थ होता है दो शब्दांश वाक्यांशों या शब्द वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द हो। जैसे रवि गरीब है परंतु बीमार है, सोहन और मोहन खेल रहे हैं। समुच्चय बोधक क्या है? जो शब्द दो वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। समुच्चय बोधक के भेद, इसके देखो 3 भेद होते हैं। पहला है संयोजक, जो शब्द जोड़ने का काम करते हैं संयोजक कहलाते हैं। विभाजक, जो शब्द भेद प्रकट करते हैं, दो वाक्यांशों को मिलाते हैं उन्हें विभाजक कहते हैं। विकल्प सूचक, जो शब्द विकल्प का बोध कराते हैं उन्हें विकल्प सूचक कहते हैं। कुछ समुच्चय बोधक वाक्य के पहले भी आते हैं, जैसे जब, यदि, चाहे आदि। अब इसका क्वेश्चन देखें बेटा। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में सही का निशान लगाइए। ये समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़ते हैं, योजक। पहला ऑप्शन सही है। समुच्चय बोधक के भेद होते हैं 3। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर है। समुच्चय बोधक शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। बाली और सुग्रीव भाई भाई थे। बारिश नहीं आती तो मैं जरूर आती। तुम्हें सजा नहीं किंतु पुरस्कार मिलना चाहिए। लता आज विद्यालय नहीं आई क्योंकि वह बीमार है। चौथे नंबर पर हमारा है विस्माद बोधक। विस्माद बोधक का अर्थ होता है मन के भाव प्रकट करने वाला। जैसे अरे तुम कब आए। अब विस्माद बोधक की परिभाषा देखो बच्चों। आश्चर्य, प्रसन्नता, घृणा, शोक आदि भाव को प्रकट करने वाले सभी शब्द विस्माद बोधक कहलाते हैं। कुछ अन्य विस्माद बोधक शब्द हैं। घृणा सूचक है जैसे छी छी, आश्चर्य सूचक ओह बाप रे, क्रोध सूचक अबे चुप, संबंध बोध सूचक ओ अरे, ये सब क्या है? विस्माद बोधक शब्द हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, देख लेते हैं। मन के भावों को प्रकट करने वाले शब्द को विस्माद बोधक कहते हैं। विस्माद बोधक शब्दों के साथ विस्मय चिन्ह लगते हैं। इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं चौथे का। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। मन, प्रसन्नता, आश्चर्य, घृणा आदि भाव प्रकट करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा राइट ऑप्शन है विस्माद बोधक। जो समुच्चय बोधक शब्द को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें संयोजक कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर है। नीचे दिए गए शब्दों में से विस्माद बोधक छांटिए तथा उन्हें सामने लिखिए। अब जितने में लिखा, पहले में देखो छी है, दूसरे में अरे है, तीसरे में हा है, चौथे में हाय है। ये सब आपको ऐसे ही बुक में कंप्लीट कर लेना है। तो बच्चों इस तरह से हमारा लेसन 12 अविकारी शब्द जितने थे ये कंप्लीट हो जाता है। आप लोग भी ऐसे ही बुक को कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।